गोदी मीडिया अपने आप को सरकारी होने के तमाम सबूत खुद ही देता है। खुद को गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, ये गोदी मीडिया अपने आप ही साबित करता है। अपनी हर हरकत से वो ये बताता है कि पत्रकारिता नाम की कोई चीज़ इस देश के मीडिया संस्थानों में बची नहीं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सिर्फ ढोल पीटे जाते हैं, बाकी कुछ होता नहीं। एबीपी न्यूज़ जो अपने आप को बहुत तेज पत्रकारिता का सूरमा कहता है, उस पर बड़े बड़े एंकर आते हैं और वह एंकर सरकार के ही गुणगान को आगे बढ़ाते हैं। सरकार की आलोचना सुन नहीं सकते हैं और आलोचना करने वालों को एबीपी न्यूज़ दिखाता नहीं। ऐसे में न जाने कैसे गलती हो गई एबीपी न्यूज़ से, और उस गलती की भरपाई भी एबीपी न्यूज़ ने बहुत जल्द ही कर दी, लेकिन तब तक रायता तो फैल चुका था। दरअसल एबीपी न्यूज़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक आर्टिकल और उससे जुड़ा हुआ एक ट्वीट डिलीट कर दिया। वो आर्टिकल क्या था? उस आर्टिकल की हेडिंग थी, इलेक्टोरल बॉन्ड बना बीजेपी के लिए फांस, बदला लोकसभा चुनाव का माहौल, पीएम मोदी के लिए जवाब देना हो रहा है मुश्किल। इसी हेडलाइंस के साथ ये पूरा आर्टिकल छपा था और इसमें एक फोटो थी, जिस फोटो में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर थी, अमित शाह की तस्वीर थी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाई दे रहे थे। ये आर्टिकल एबीपी न्यूज़ की वेबसाइट पर जैसे ही आया, हंगामा मच गया। तमाम जगह पर खबर चलने लगी और लोग इसे शेयर करने लगे, स्क्रीनशॉट ले लेकर रखने लगे और कहने लगे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना ये खबर डिलीट होने वाली है। जैसे ही ये आर्टिकल छपा, एबीपी न्यूज़ के भीतर भी हंगामा खड़ा हो गया और पूरा का पूरा एबीपी न्यूज़ को आराम से भर गया। दरअसल सरकार की इतनी सख्त आलोचना और पीएम मोदी को लेकर सीधे शब्दों में तल्ख तेवर दिखाता हुआ यह आर्टिकल एबीपी न्यूज़ में कैसे छप गया, इस बात को लेकर एक कोलाहल मच गया। यह एबीपी न्यूज़ की ओर से कोई खबर नहीं थी, बल्कि एक ब्लॉग सेक्शन था, जिसमें एक लेखक अपने लेख को लिखता है और इस लेख के नीचे लिखा जाता है एक डिस्क्लेमर के तौर पर कि ऊपर दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं, यह जरूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो। इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार होता है। बावजूद इसके एबीपी न्यूज़ में इतना डर पैदा हो गया, इतना हंगामा खड़ा हो गया कि एबीपी न्यूज़ ने पल्ला झाड़ा, इस ट्वीट को डिलीट किया, आर्टिकल को डिलीट किया, वेबसाइट से हटाया और ट्विटर से भी हटाया। अब एबीपी न्यूज़ के भीतर यह पड़ताल हो रही है कि आखिर इस तरह के आर्टिकल को स्क्रूटनी क्यों नहीं किया गया, ट्विटर पर यह कैसे पोस्ट हो गया, वेबसाइट पर यह कैसे पहुंच गया, और अब तक तो लोगों के पास आर्काइव के जरिए इस पूरे के पूरे आर्टिकल के कंटेंट भी मौजूद है और इसके स्क्रीनशॉट भी मौजूद है। इस आर्टिकल में लेखक की जिम्मेदारी होती है, संस्थान की नहीं। बावजूद इसके इस लेख को और ट्वीट को एबीपी न्यूज़ ने डिलीट किया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में भारत 161वें नंबर पर आ चुका है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के इंडेक्स में खराब रेटिंग से परेशान भारत अब तक खुद का इंडेक्स बनाना चाहता है। जाहिर सी बात है, जब इस तरह के आर्टिकल छपेंगे और इस तरह के आर्टिकल्स को हटाया जाएगा, छुपाया जाएगा, दबाया जाएगा, तब रेटिंग तो सुधरने का नाम लेगी नहीं। लिहाजा अपने मापदंड पर खुद अपने लिए अपनी रेटिंग तैयार करने की तैयारी में अगर भारत है तो इसे मेक इन इंडिया कहा जा सकता है। दरअसल ये आर्टिकल राजीव कुमार ने लिखा। राजीव कुमार ने इस आर्टिकल की शुरुआत में लिखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस साल 15 फरवरी को आया था। इस फैसले से पहले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल कुछ अलग था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद माहौल तेजी से बदला। जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक और गैर कानूनी घोषित नहीं हुआ था, माहौल काफी हद तक बीजेपी के पक्ष में दिख रहा था। विपक्ष के लिए लोकसभा चुनाव की राह बेहद कठिन लग रही थी। राजीव कुमार इस आर्टिकल में लिखते हैं कि उसके बाद माहौल बदल गया। इस आर्टिकल में यह भी बताया जाता है कि राम मंदिर के कार्यक्रम से उत्साहित बीजेपी ने अति उत्साह में 400 पार का नारा दे दिया। प्रधानमंत्री ने सदन के भीतर कह दिया कि 370 तो बीजेपी ले आएगी, बाकी हमारे सहयोगी दल ले आएंगे। बजट में भी इसी की छाप देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया, बीजेपी की सीटों का ग्राफ गिरने लगा और इसी से परेशान बीजेपी हर राज्य में दौड़ दौड़ के गठबंधन करने की सूझ रही है, लेकिन गठबंधन हो नहीं पा रहा। सवाल यह है कि आखिर एबीपी न्यूज़ ने ब्लॉग को डिलीट क्यों किया? क्या मजबूरी आ गई थी?
राजीव कुमार का एबीपी न्यूज पर लिखा यह आर्टिकल अब एबीपी न्यूज ने डिलीट कर दिया है। और अगर इसके बाद भी आपको यह लगता है कि एबीपी न्यूज एक स्वतंत्र मीडिया संस्थान है तो आप अपनी सोच को बदल लीजिए।